नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। शुरू करते हैं दिन भर की आसपास की कुछ खास खबरों का बुलेटिन। पीलिया और डायरिया को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी। सुक्खू ने सैंपल एकत्र कर जांच के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया और डायरिया के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में प्रतिदिन 5 से 7 मरीजों में जनजनित रोग की पुष्टि हो रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने को कहा है। जल शक्ति विभाग को भी पानी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पानी पीने योग्य नहीं है वहां सूचना पट्टिका लगाने के लिए कहा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, IGMC एवं अस्पताल शिमला, कांगड़ा के टांडा, हमीरपुर, नेरचौक, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला अस्पतालों में जनजनित लोगों के प्रति सतर्क रहने के लिए भी कहा है। डॉक्टर OPD में आने वाले मरीजों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं सीएम सुक्खू के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से सुरक्षित। रामपुर के बिथल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर चिन्हित स्थान पर नहीं उतर पाया। 500 मीटर दूरी पर खेत में हेलीकॉप्टर लैंड करवाया गया। पायलटों की मुस्तैदी से हेलीकॉप्टर में सवार मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। JSW कंपनी के प्रोजेक्ट के परिसर में हेलीपैड बनाया गया था। हेलीकॉप्टर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ठियोग के विधायक कुलदीप ठाकुर व मुख्यमंत्री के PSO भी सवार थे। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर आज से शुरू होगी बस सेवा। चक्की मोड़ पर भूस्खलन से होने लगी थी रोक। चक्की मोड़ पर मलबा हटाने जाने के बाद आज से कालका शिमला हाईवे पर निजी व सरकारी बस सेवा शुरू हो जाएगी। बीते दिवस हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया था। आज से बस चंडीगढ़ जाने वाले बस यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 7 दिनों से चक्की मोड़ पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से यातायात बहाल नहीं हो पा रहा था। चक्की मोड़ पर मलबा हटाए जाने के बाद आज से कालका शिमला हाईवे पर निजी व सरकारी बस सेवा भी शुरू हो जाएगी। आधार कार्ड अपडेट न होने से रुक सकती है छात्रवृत्ति, संस्थान का मुखिया होगा जिम्मेदार, सख्त हुई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एक बार फिर छात्रवृत्ति को लेकर सख्त हो गई है। यदि कोई छात्र सरकार आधार अपडेशन व बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न होने से छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो इसके लिए संस्थान का मुखिया जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में संस्थान के मुखिया पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग को पत्र जारी करके शिक्षा विभाग ने इस पत्र को आगे सभी संस्थानों के मुखियाओं को भी जारी कर दिया है। विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शर्त लगाई थी। छात्रों ने विधायक राजेंद्र राणा के नाम से बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, मांग रहे हैं पैसे। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। शातिर विधायक के नाम से अकाउंट बनाकर पैसों की मांग कर रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के पास इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि किसी असामाजिक तत्व ने मेरे नाम से फर्जी फेसबुक ID बना ली है और वह लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आए तो उसे अनदेखा कर तुरंत ब्लॉक करें और शिकायत दर्ज कराएं। वहीं पोंटा में बादल फटा, एक शव बरामद, 2 बच्चों समेत 4 लापता। सिरमौरी तार में बादल फटने से घर में मलबे में दबे 2 बच्चों समेत लापता 5 लोगों में से 65 वर्षीय कुलदीप का शव बरामद हुआ है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। LNT मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। बता दें कि पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के मुगलावाला पंचायत के सिरमौरी ताल में बुधवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कुलदीप सिंह का मकान मलबे में दब गया था। सिरमौरी ताल के लगभग 70 परिवारों के लोग रात को ही अपना घर छोड़कर नेशनल हाईवे पर आ गए। हालांकि आसपास के गांव के लोग बचाव कार्य में जुटे रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने वीरवार को भी कई जगह भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 और 12 को भी मौसम मिलता जुला बना रहने की संभावना है। वहीं 13 से अगस्त से मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ने का अनुमान बताया है। मंडियों के बाहर खरीदे जा रहे हैं सेब, प्रदेश को हो रहा है नुकसान, मंत्री बताएगा कौन है वह लोग।
भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं और लोगों का बड़ी तादाद में निजी नुकसान भी हुआ है। इस क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों को मंडियों में सेब भेजने और बेचने की दृष्टि से सरकार द्वारा काफी अड़चनें जाई जा रही हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अब मंडियों के बाहर भी सेब खरीदा जा रहा है। आप पराला मंडी की बात ही कर लें तो हिमाचल के सबसे महत्वपूर्ण मंडी के बाहर ही सेब बेचने को प्रक्रिया चल रही है। भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं और सभी बड़ी तादाद में निजी नुकसान भी हुआ है। में गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी, बोले मांगे नहीं मानी तो करेंगे उग्र आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर वीरवार को बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में गरजेंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी अभियंता ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन और इंजीनियर फ्रंट की निदेशक मंडल ने बुधवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी। बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस बहाली, स्मार्ट मीटर नहीं लगाने और बोर्ड से परियोजनाएं नहीं छीनने का आश्वासन मिला था। इसके चलते फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया है। फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार ने अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। वहीं शिमला के ढली में ट्रक और पिकअप में टक्कर, एक बागवान समेत 2 लोगों की मौत। शिमला ठियोग नेशनल हाईवे पर ढली क्षेत्र में सेब से लदे ट्रक और पिकअप में भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। मृतकों में बागवान संजीव ठाकुर पुत्र सनाग्राम ठाकुर डाकाना तहसील ननखड़ी और लक्की जैन पुत्र हेमचंद निवासी पिंजोर महादेव कॉलोनी शामिल हैं। 2 घायल वाहनों में बुरी तरह फंस गए थे। पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला। बागवान मृतक संजीव सेब बेचने परमाणु मंडी जा रहा था। घटना में घायल ट्रक चालक महेश, जगजीवन सूरजपुर अमरावती पिंजोर साधुराम गांव शोगी निवासी अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ढली मशोबरा जंक्शन के पास बुधवार सुबह 8 बजे यह घटना हुई है।